पहले तो ये बताएं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कब और किस मकसद के लिए शुरू किया गया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फरदाना, ये जनूबी पंजाब में 20 लाख मुस्तहिक ख़ानदान हैं जिनकी कफ़ालत के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो इनके तहत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इनकी कफ़ालत की जा रही है। और ये इनको हर 3 माह बाद सहमाही किस्त जारी होती है हुकूमत की जानब से। अच्छा। हर ख़ानदान को 12,000 दिए जाते हैं, 14,000 दिए जाते हैं, किसी ख़ानदान को 9,000 दिए जाते हैं बिल तरतीब, और अमूमी तौर पर 12,000 भी दिए जाते हैं। तो ये इस तरह हर 3 माह बाद हुकूमत जो है वो अरबों रुपए की किस्त जारी करती है। लेकिन अफसोसनाक और तशवीशनाक बात यह है कि पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इस्लामिक दुनिया की, इस्लामी ममालिक की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो शहीद के नाम पर शुरू किए जाने वाला बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो कि साल 2008 में शुरू किया गया था, वो इस किस्म की करप्शन की नज़र हुआ है कि जो हुकूमत की लम्हा फिक्रिया है। माजी में भी इस तरह की, जैसा कि आपने भी बताया कि माजी में भी इस तरह के इसमें बेज़ाब्तियां सामने आई थी। कुछ चंद साल कबल चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जानब से ये हुकूमत को बावर कराया गया था। ऑन रिकॉर्ड है ये बात कि इस मंसूबे में 19 अरब 23 करोड़ रुपए की करप्शन सामने आई है। उस वक्त FIA की जानब से तहकीकात की गई, लेकिन कोई खातिर ख्वाह नताइज सामने नहीं आ सके। इसका जो हम अगर बात करें तो इसमें एक माफिया है। ये बात भी FIA मुल्तान FIA जोन में जो भी तहकीकात जारी हैं उसमें एक FIR जो दर्ज है उसमें भी ये बात कोट की गई है कि ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के मुलाजमीन और उस जो रिटेलर्स हैं वो उन्होंने एक मुनज़्ज़म ग्रोह बनाया हुआ है जो साउथ पंजाब में जो है वो बड़ा असरअंदाज हो रहे हैं और बड़ी तकनीकी तरीके से करप्शन कर रहे हैं। और अच्छा। ये टेक्निकल तरीके से जो है ऐसी करप्शन कर रहे हैं जिससे अफसरान भी अब चकरा गए हैं। अरसलान, देखा जाए तो बड़े नेक मकसद के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया था। मौजूदा सूरत हाल क्या है, क्योंकि बारहा ये चीज़ तो हाईलाइट होती रही है, क्या सूरत हाल इख्तियार कर गया है अब ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम? जी, मौजूदा सूरत हाल तो बड़ी अफसोसनाक है। इस वक्त चूँकि 20 लाख ख़ानदानों की कफ़ालत जो है और उनकी इमदाद जो है BISP प्रोग्राम के ज़रिए ही हो रही है। अब इसमें जो माफिया है वो बड़ा टेक्निकल तरीके से जो है वो करप्शन कर रहा है। इसमें ऑटो विड्रॉल का इस्तेमाल होता है और डिवाइस की लोकेशन तोड़ के जो है उसके ज़रिए भी करप्शन की जाती है, बेज़ाब्तियाँ की जाती हैं। नितने तरीके हैं इनके पास। पहले तो हम ये देखते थे ना कि किसी भी तहसील में कोई मोहल्ला है तो वहाँ पर चंद अफराद गए हैं, उन्होंने मुस्तहिक ख़वातीन या उनके घरों का दरवाज़ा खटखटाए हैं और उन्हें कहा है, जब वो बाहर आते उन्हें कहा गया कि भाई हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से आए हैं, आप शनाख्ती कार्ड दीजिए, हम आपका इंदराज करेंगे, आपको रकम दी जाएगी। ये माजी की बात है। वो उस वक्त वो जालसाजी के जरिए उनके शनाख्ती कार्ड ले लेते थे, तो वो अब माजी की बात होगी, किस्सा पारीना हो चुका। हाँ। अब जो नए तरीके से करप्शन की जा रही है वो काबिल जिक्र है, जिस तरह के ऑटो विड्रॉल है, यानी कि तरीका वारदात अब एडवांस हो गया है, अब टेक्निकलिटीज के साथ इसको खेला जा रहा है। जी जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ऑटो विड्रॉल की हम बात करें तो ये ऑटो विड्रॉल का जो है वो इंकिशाफ मुल्तान के ही एक थाना BZ में दर्ज मुकदमे में किया गया, 518/23 कोर्ट कर रहा हूँ। ठीक। उस मुकदमे में बाकायदा तौर पे ये बताया गया कि कैसे ऑटो विड्रॉल के जरिए एक रिटेलर ने 5.7 मिलियन 57 लाख रुपए सिर्फ निकलवाए। ऑटो विड्रॉल क्या होता है जी? ऑटो विड्रॉल ये होता है कि एक जो रिटेलर है, जैसे उसका BISP का किसी बैंक के साथ, जो हमारा जो निजी बैंक्स होते हैं उनके साथ इनके मुआहदा होता है, और वो बैंक जो है वो रिटेलर हायर करते हैं और रिटेलर्स को डिवाइस दी जाती है। तो उस रिटेलर ने जो है वो एक अपनी डिवाइस के जरिए बगैर अंगूठे लगवाए मुस्तहिक ख़वातीन के अकाउंट से, मतलब मुस्तहिक अकाउंट तो नहीं कह सकते, मतलब उनकी आई भी जो रकम थी जो हुकूमत की तरफ से आई थी, अच्छा। उसने वो रकम निकलवाई। तो ये ऑटो विड्रॉल है। और इस ऑटो विड्रॉल के जरिए उसने जो है वो लाखों रुपए का तकरीबन 60 लाख का गबन भी किया था और उस पर FIR भी दर्ज हुई थी, लेकिन उसकी तहकीकात भी जारी है। तो किस तरह से अरसलान, क्योंकि इतने टेक्निकल तरीके के साथ ये तरीका वारदात जो इस्तेमाल किया जा रहा है, बेज़ाब्तियां की जा रही हैं, इन बेज़ाब्तियों का इंकशाफ कैसे हुआ फिर?
हाँ जी, ये इन बेज़ाब्तियों का इंकशाफ इस तरह हुआ, ये जैसे ऑटो विड्रॉल का मामला सामने आया, इस तरह डिवाइस की लोकेशन तोड़ने का मामला भी हाल ही में लिया में सामने आया। जनूबी पंजाब का एक अहम जिला है लिया, जहां पर ये बात सामने आई कि डिवाइस की लोकेशन तोड़ी गई। वो कैसे तोड़ते हैं, उनका भी बड़ा दिलचस्प तरीका है कि एक जब डिवाइस रिटेलर को दी जाती है तो वो अपने मखसूस इलाके के अंदर इनलिस्टेड ख्वातीन, इनलिस्टेड खानदान जो होते हैं BISP के, उनको वो रकम जारी कर सकते हैं। लेकिन ये इन रिटेलर्स ने क्या किया कि इन्होंने उसको हैक किया, उस डिवाइस को हैक किया और उस डिवाइस से जो है वो उसकी लोकेशन तोड़ दी और यहाँ एक जगह से बैठे बैठे कई इजला के पैसे दिए। ये चंद साल पहले भी सामने आई थी बात कि जब मुल्तान की एक मोबाइल शॉप से 39 इजला के पैसे जो हैं वो तकसीम किए गए थे। ये बात भी ऑन रिकॉर्ड है। और अब इस जो लिया में मामला सामने आया है, इसकी जो है वो वहां के डिप्टी डायरेक्टर हैं, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, माजी में भी करप्शन का इंकशाफ हुआ था और चंद अफराद के खिलाफ कार्रवाई भी हुई थी, तो उसके बावजूद भी ये सिलसिला रुक क्यों नहीं पाया है? पैसे इन्वॉल्व है ना। देखें, किसी भी बात में, किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी मामले में जब पैसा इन्वॉल्व हो और पैसा जो है वो उसमें इजी मनी जिसको हम कहते हैं, जो बिलाशुबा BISP में बहुत ईमानदार अफसरान होंगे, हम के पूरे महकमे को और पूरे सिस्टम को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, लेकिन जाहिर है जहां बुरे लोग हैं, जहां करप्ट लोग हैं, जहां स्लगिश डिसऑनेस्ट लोग हैं, वहां पर जो है ना वहां अच्छे लोग भी हैं। इस तरह जो बुरे लोग हैं वही महकमे की बदनामी का सबब बनते हैं। तो ये जो है इन्होंने ये इजी मनी, इजी टारगेट रखा हुआ है कि ये रिटेलर्स के थ्रू BISP के मुलाजमीन उनके जरिए ये बेज़ाब्तियां करते हैं और इस बात की तहकीकात चल रही हैं। और साउथ पंजाब पूरे की जितने भी अजला हैं उसमें जितने भी ये मामलात हैं उस पर मुल्तान जोन FIA तहकीकात कर। अच्छा अरसलान, तहकीकात तो एक तरफ देखा जाए तो 20 लाख खानदानों का हक छीना जा रहा है, तो इस माली बदअनवानी की रोकथाम के लिए कोई इकदाम भी किए गए? अजी, जब ये प्रोग्राम शुरू किया गया था तो ये जैसे ही बेज़ाब्तियां सामने आई तो हुकूमत की जानिब से कुछ इसमें इक़दाम तो किए गए थे। तो कि इसमें बैंक्स की तादाद बढ़ा दी, निजी बैंक्स के साथ उनके माहिदे बढ़ा दिए, रिटेलर्स के लिए सख्ती कर दी गई थोड़ी, और उसके बाद जो है वो आवाम में अवेयरनेस दी गई, उन्हें सोशल मीडिया, अखबारात, मेन स्ट्रीम मीडिया और इवन के मोबाइल पर जो मैसेजेस आते हैं BISP के, उसके ज़रिए बताया गया कि किस तरह आप जालसाजी से, किस तरह आप फ्रॉड से बच सकते हैं। इस तरह उन्हें एजुकेट किया गया पीपल्स को, लेकिन जनरल पब्लिक को, लेकिन इसके कोई खातिर ख्वाह नताइज सामने नहीं आ सके अब तक। अच्छा अरसलान, क्योंकि ये मामला दोबारा से सामने आया है तो अब किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई गई? जी, इस तरह है कि ये मुल्तान की एक असिस्टेंट डायरेक्टर हैं नासरा बतूल, इनके खिलाफ भी FIR दर्ज हुई है 171/23 नंबर भी बता रहा हूँ। अच्छा, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। ठीक है। इसके अलावा जो है वो मुतअद्दिद और दीगर मुलाजमीन हैं, उनके खिलाफ भी तहकीकात की जा रही हैं। अच्छा, इन पर इल्ज़ाम ये था कि इनकी सुपरविजन में शफाफ तरीके से रकूम नहीं बांटी गई, इनके सिर्फ इतना इल्ज़ाम है। बाकी जो मुलाजमीन हैं वो जो है उनको वो तो इसमें मुलविस पाए गए हैं और कई मुलाजमीन गिरफ्तार हुए हैं और ये सिलसिला भी जारी है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन हमारी, वहाँ पे इतने ईमानदार अफसरान हैं, लेकिन BISP का एक अफसर ऐसे भी हैं जो 43-44 ईयर्स उनकी एज है और उन्हें मतलब ग्रेड 19 और 20 के बहुत मुतअद्दिद ओहदे दिए गए हैं। पता नहीं इजाफी क्यों ओहदे दिए गए हैं, ये भी हुकूमत को सोचने की बात है कि एक अफसर को इतने ओहदे क्यों दिए गए हैं। क्या हम कह सकते हैं कि मुतल्लिका इदारे जो हैं उनकी जानिब से कुछ इक़दाम उठाए जा रहे हैं उन लोगों के खिलाफ? जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब FIA जो है वो मुतहरिक हो गई है इसमें और बिल्कुल उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई शुरू की गई है। और ये इस वक्त जो है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो बेज़ाब्तियों का मामला सामने आया है तो उस पर तहकीकात जो हैं वो पूरे साउथ पंजाब में उसका दायरा वसी है, क्योंकि साउथ पंजाब 11 अजला पर मुश्तमिल है, 44 तहसीलें हैं इसकी, 11 अजला और 44 तहसीलों में ये BISP का प्रोग्राम जारी है और यहाँ तमाम तहसीलों में असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल का अफसर बैठता है। तो इधर यहाँ पर FIA ने भी इस वक्त साउथ पंजाब सारे में तहकीकात जो है वो शुरू की हैं। वो यही देखा जाए तो बड़े अफसोस की बात है, तहकीकात तो हर बार हर चीज की जाती है, बात आके रुकती है रिकवरी पर। रिकवरी के हवाले से क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास, कितनी रिकवरी कर सके हैं ये लोग?
जी, ये बहुत अहम बात की आपने फरजाना। ऐसा है कि अगर मैं आपको पिछले 2 साल का डाटा बताऊं या पिछले कुछ अरसे का डाटा बताऊं तो दर्जनों मुकदमात साउथ पंजाब के मुख्तलिफ थानों में, और जबकि तकरीबन 5 से 7 मुकदमात FIA मुल्तान में हुए हैं, ठीक दर्ज हुए हैं, और इनमें तहकीकात हुई हैं। तहकीकात होने के बाद इनमें मुल्जमान को अरेस्ट भी किया गया, लेकिन वही बात, रिकवरी 1 रुपए की भी नहीं हुई। सरकारी तहकीकात का क्या फायदा फिर? जी, ऐसी ये इंतहाई अफसोसनाक बात है कि सरकारी खजाने को लूटने वाले, गरीब, नादार, बेवाओं का हक खाने वाले, हक लूटने वाले जो हैं, उनके खिलाफ उनको सिर्फ गिरफ्तार किया गया, लेकिन रिकवरी नहीं हुई। ये बात जो है वो वाकई ही काबिल अफसोस है। बिल्कुल ऐसे ही है अरसलान, लेकिन अगर यही मामला चलता रहा फिर हम तहकीकात क्यों करते हैं? अगर रिकवरी हमने नहीं करनी है तो फिर क्या होगा उन गरीबों का जिनके लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया था? तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो इस वक्त जो चेयरपर्सन है, हेड कर रही हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए। उन्होंने इसमें बल्कि बेहतरी भी की है। उन्होंने मज़ीद प्रोग्राम जो हैं वो शुरू किए हैं। तखफीफ गुर्बत का ये प्रोग्राम है। इसमें जो वज़ाइफ तकसीम किए जाते हैं, जो ये बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्टर्ड इनलिस्टेड ख़ानदान है, उनके बच्चों को वज़ाइफ तकसीम किए जाते हैं। वो भी मज़ीद प्रोग्राम भी शुरू किए हैं और बेहतरी की तरफ भी जा रहे हैं। ये बात सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो अफसरान और मुलाजमीन हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के, जो ये अवाम का जो ये खून चूस रहे हैं, इनका बेवाओं का, नादारों का, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। और महकमे को भी चाहिए और ये हुकूमत को भी चाहिए कि वो FIA को एम्पावर करे कि वो किसी तरह इस किसी के दबाव में आए बगैर, सियासी दबाव में आए बगैर या किसी महकमे के बड़े अफसर के दबाव में आए बगैर इनके खिलाफ बिला तफरीक व इम्तियाज कार्रवाई करे। इस पूरे मामले को अरसलान अगर देखा जाए तो डिजिटलाइज करने के हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? क्योंकि मैनुअली तो बहुत सी करप्शन सामने आई हैं। जी, ये मामला ये नहीं, ये प्रोग्राम इस तरह ही है, डिजिटलाइज तो है ये प्रोग्राम। इसमें मुकम्मल तौर पर ये डिजिटलाइज, क्योंकि लेकिन उसके अंदर भी करप्शन तो सामने आ गई ना, क्या मुकम्मल तौर पर ये डिजिटलाइज है? जी, उन्होंने जी ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ये डिजिटलाइज है। इसमें जो रिटेलर्स हैं उनके पास डिवाइसेस हैं, और वो डिवाइसेस में जो हैं वो उन इलाकों में जो ख़वातीन, सैकड़ों ख़वातीन, एक इलाकों में सैकड़ों, 600 से ज़्यादा, 700 से ज़्यादा ख़वातीन होती हैं, मतलब वो एक ख़ानदान को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, तो उनको जो है वो लिस्टेड होती हैं और वो उनका अंगूठा लगता है बाकायदा, और अंगूठा लगने के बाद उनको हर सहमाही मतलब हर 3 माह बाद उनको इमदाद की रकम फराहम की जाती है। लेकिन वही बात कि इन्होंने इस चीज़ का भी हल निकाल लिया, ऑटो विड्रॉल का तरीका है, लोकेशन, डिवाइस की लोकेशन तोड़ने का तरीका है, जिसकी तरफ हम अपने इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से जो है हुकूमत की और आला हुकाम को इस हवाले से हम उनकी तवज्जो मबजूल कराना चाहते हैं कि इस तरफ भी तवज्जो दें कि ये जो इन्होंने नए तरीके अपनाए हैं सामने आया है, क्यों तवज्जो नहीं दी जा रही है? कर रहे हैं। अफसोसनाक बात है, सिस्टम में कुछ ऐसे नासर शामिल हैं, BISP के महकमे में कुछ अफसरान भी शामिल हैं ऐसे कि जो नहीं चाहते कि इस मामले पर कुछ हो, और क्योंकि इससे उनको भी उनकी ब्लैक मनी और उनका भी जो है आप समझ लेंगे जैसे उनको भी हिस्सा वसूल किया जाता है, उनको भी हिस्सा मिलता है, तो इसलिए वो भी जो हैं इस निज़ाम के तहत ही इस पर इत्तफाक कर रहे हैं और इसे तब्दील करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। अच्छा अरसलान, हमारी मालूमात में ये बात भी सामने आई थी कि अफसरान अपने ही रिश्तेदारों को नॉमिनेट करके तो उनको ये रकम जो है वो फराहम कर रहे हैं। ये मामला तो आप ये देखें ना कि ये मामला अभी साउथ पंजाब में भी ये मामला सामने आया है, इसकी तहकीकात भी जारी हैं, और इसके अलावा बेनज़ीर इनकम BISP की जो मुलाजमीन है ना, वो खुद भी इनलिस्टेड हैं, कुछ ख़वातीन हैं, हमारे पास उसके डॉक्यूमेंट्स भी हैं, तो उसमें वो ख़वातीन इनलिस्टेड हैं कि वो एक तरफ BISP की मुलाजमीन भी हैं और दूसरी तरफ इमदाद भी ले रही हैं। और माजी में क्या आया सामने, सिंध में, हैदराबाद में ये मामला सामने आया, 2000 मुलाजमीन जो हैं वो BISP के मुलाजमीन भी हैं और उनके जो ख़ानदान वाले हैं वो पैसे भी ले रहे हैं। और यही मामला साल 2019 में सामने आया जब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए
16 अरब रुपए की अदायगियां की गई उनको, जो कि BISP के अपने मुलाजमीन, अपने अफसरान थे, इवन के ग्रेड 17 एंड 18 के ऑफिसर्स थे। बिल्कुल, देखा जाए अरसलान तो बहुत ही अफसोस का मुकाम है। बीबी शहीद के एक बड़े ही नेक मकसद के लिए इस प्रोग्राम को शुरू किया गया था, ताकि जो हकदार हैं उन्हें उनका हक दिया जाए, उनकी मदद के लिए उन्हें कुछ रकम फराहम कर दी जाती थी, लेकिन वो रकम उन तक पहुंच ही नहीं पाती थी। नाज़रीन, हुकूमत किसी भी पार्टी की हो ऐसा नहीं है कि वो अवाम के लिए या गरीबों के लिए कुछ करते नहीं हैं, लेकिन जो सबसे बुरी और अफसोसनाक बात है वो ये है कि वो तो करते हैं, लेकिन वो जो मदद करते हैं वो अफसरान ही खा जाते हैं, वो नादार और हकदारों को मिलती ही नहीं है।